वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम CHSL का ऑली बोर्ड का लाइव टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली मैं काफ़ी यूनिक तरीके से आपको मैथ का सलूशन बताऊंगा। और जीके में भी जिनका नंबर नहीं बढ़ रहा है, जिनके नंबर में काफ़ी वीकनेस है, या फिर जिनके नंबर जीके में स्टक है या फिर बढ़ ही नहीं रहा है, तो जीके कैसे अटेम्प्ट करते हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, वो सीखने के लिए इस टेस्ट को पूरा वॉच करें, जिससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेट टेस्ट। स्टार्ट टेस्ट करते हैं। मैं इसको इंग्लिश में ही रख देता हूँ। चलो सबसे पहले आज हम जीके सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसमें बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स। सबसे इजी क्वेश्चन, पॉलिटिक्स बुक्स किसने लिखी थी? अरस्तु ने लिखी थी, ठीक है। तो ये तो भाई इजी ही क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको बड़ा कर लेते हैं। सुनील छेत्री लेजेंडरी इंडियन फुटबॉलर इज डैश इन द ऑल टाइम एंड एक्टिव गोल स्कोरर्स लिस्ट। पता नहीं, इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं, तो इसको स्किप करते हैं। सिंधा नाला इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सिंध नाला बेसिकली रावी, चिनाब, ब्यास, नो आइडिया, स्किप करते हैं। द टर्म इज यूज फॉर मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड। ये इसमें किस टाइप के मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं? देखो, ऑटोट्रोपिक मतलब जो खुद से खाना बनाते हैं, पैरासाइटिक मतलब ये, देखो सेपेट्रोफाइट फाइटिक, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर मोस्ट ऑफ द एरिया इन इंडिया कंपेयर टू अदर्स? अब देखो, मैंग्रोव तो वेस्ट बंगाल साइड है, माउंटेन आपका नॉर्थ में है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, ये भी ज़्यादा नहीं है। बचा दो ऑप्शन, टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और टॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब देखो बेसिकली मैं एक लॉजिक लगा सकता हूँ, वैसे आंसर तो सी ही है, क्योंकि डेसिडुअस ही पाया जाता है, ठीक है। एवरग्रीन का मतलब हमेशा वो पत्ते, उनके पत्ते झड़ते रहते हैं, लेकिन देखो ये राजस्थान हो गया, यहाँ डेसिडुअस है, ठीक है। तो इसलिए मध्य प्रदेश हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। मतलब एक लॉजिक लगा सकते थे, अगर आप दो ऑप्शन में फंसते तो एवरग्रीन नहीं हो सकता था, क्योंकि एवरग्रीन हो ही नहीं सकता था किसी भी हालत पे, इसलिए इसको माफ कर सकते थे दो ऑप्शन काटने के बाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द गॉड ऑफ घाटम? गॉड ऑफ घाटम किसे कहा जाता है? शिवामणि, अल्लाह राखा, एम TH विनायक, विनायक राम। देखो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घाटम से रिलेटेड एक ही है, जो कि TH विनायक राम। ये काफी CGL 2023 में प्री में काफी बार पूछा गया है, ये सवाल रिपीटेड है, इसलिए यहाँ पे भी आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द संगीत नाटक अकेडमी 2019 फॉर हिज या हर कंट्रीब्यूशन टू ओडिसी डांस? विजय कुमार जेना, भुवन कुमार सुतापा तालुकदार, अब्रिजन कुमार पटनायक। देखो, उड़ीसा से तो मैं पटनायक मान सकता हूँ, बट रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। 2019 का पूछा गया, ओल्ड पूछा गया, तो इसको स्किप करना ही सबसे अच्छा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। इन अक्टूबर 2023 हु अप्रूव्ड वर्ल्ड सेकेंड डैश वैक्सीन डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? आई थिंक डेंगू या मलेरिया। जीका नहीं है, चिकनगुनिया भी नहीं है, जीका भी हो सकता है, जीका है, जीका नहीं, जीका नहीं। अक्टूबर 2023 की बात की जा रही है, बट आई एम कंफ्यूज, इसलिए स्किप करता हूँ। दो ऑप्शन है, बट रिस्क ले सकता हूँ, मार्क फोर रिव्यू में कर देते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिपेंडेंट स्टैंड एलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑफ इंडिया? ये कौन सा है? नाविक, इंडिया का, ठीक है।
इंडिया मैप तो है नहीं है, गैलोनास नहीं है, जीपीएस भी नहीं है, तो नाविक है, क्योंकि ये करंट अफेयर का इजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मालगुजारी सिस्टम वाज प्रेवलेंट इन, कहाँ चल रहा था, सेंट्रल में, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में। मालगुजारी सिस्टम, इसके बारे में भी मेरे को आइडिया नहीं है, तो स्किप करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज एन इंडिया शहनाई प्लेयर born in डुमराव, अ टाउन इज प्रेजेंट डे। अब ये कहाँ प्रेजेंट है, बिहार में। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड बी लेस देन ऑफ डैश ऑफ ईयर्स ऑफ एज। देखो 35 से कम नहीं होनी चाहिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट। डैश वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। कौन सा था, वो सूरत था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो पोर्तुगीज का हो, चाहे डच का हो, चाहे ब्रिटिश का हो, तो इसके लिए तो सबसे पहला सूरत ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉन द राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी एट 2023 नेशनल गेम्स बाय टॉपिंग द मेडल टेबल्स। मुझे इसके बारे में भी आइडिया नहीं है, स्किप करना ही बेहतर है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मेघालय स्टेट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क सिचुएटेड विद इन ईस्ट बाउंड्री। ये कौन सा है, नौकरेक है। देखो काजीरंगा भी नहीं है, मानस भी नहीं है, औरांग ये तो असम में है, तो नौकरेक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द ड्राउट प्रोन एरिया डीपीएपी वाज लॉन्च ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। अब देखो आई थिंक ड्राउट एरिया का पढ़ा था 73-74 में, 1973 या 74 पे, ठीक है। उस समय सेकंड तो था नहीं, थर्ड भी था नहीं, क्योंकि 1950 से स्टार्ट हुआ था, 1900, है ना, तो ये तो है नहीं। या फोर्थ होगा या फाइव्थ होगा। देखो फाइव तो ना 1975 समथिंग था, तो फोर्थ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच सिटी इन इंडिया वाज dubbed the city of spices for its role as the major trading point of eastern spice। तो ये कौन सा है, कोची नहीं है, मदुरई भी नहीं है, कोरांग भी नहीं है, कोझिकोड। स्पाइसेस की मतलब सिटी ऑफ स्पाइसेस। इन केस ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को कौन सस्पेंड कर सकता है, ओनली वन प्रेसिडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। Grida dance is performed in the village of Dash celebrating the floods of Rabi crops। ये कौन सा है, देखो मेन इंपॉर्टेंट है गिरिदा। ये डांस मध्य प्रदेश का है, ना बिहार का है, ना झारखंड का है, ना आंध्र प्रदेश का है। फोक डांस से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपका स्टैटिक काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, 95 ना। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड प्रोपेनॉल। अब देखो प्रोपेनॉल ऑल आ रहा है, आई थिंक ऑल किस पे होता है, ओ एच किस पे होता है, एल्कोहल पे होता है, ऑक्साइड पे नहीं होता, पीन पे नहीं होता, एसिड पे नहीं होता, तो ये इस बेसिस पे मैं इसको मार्क करूंगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। चैत पर्व फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब देखो चैत पर्व किसमें मतलब कहाँ किया जाता है, ये उड़ीसा पे, उड़ीसा का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऑन, ये 5 अगस्त 2015, 5 सितंबर 2017, 5 अप्रैल 2016, 5 जनवरी 2018। स्टैंड अप स्कीम, इसके बारे में आइडिया नहीं है, स्किप करते हैं। Unemployment in which a portion of labor force that is involved in redundant work with very minimal to no productivity is। अब देखो जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं लेकिन कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकलता, उस प्रकार के बेरोजगारी को क्या कहते हैं। देखो साइकिल 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 स्ट्रक्चरल, डिसगाइज्ड या फ्रिक्शनल। देखो डिसगाइज्ड होता है,
मतलब एक कृषि कार को ले लो, उसमें जाके देखो, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बट प्रोडक्टिविटी उतना ही होता है जितना होना चाहिए, चाहे उस पर एक काम करे चाहे 100 काम करे। तो यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मेथड कौन सा नहीं है। अब देखो, वैल्यू एडेड मेथड तो है, इनकम मेथड भी है, एक्सपेंडिचर मेथड भी है, लेकिन कंजम्पशन मेथड ऐसा कोई मेथड नहीं है। और इसमें बेसिकली आपको ना इसमें बेसिकली आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। सी प्लस आई प्लस जी और ये प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला है, फॉर्मूला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ओर। देखो, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 4,000 and 6,500 respectively. If after 4 months she joined with the 7,500 and the total profit after a year is 9,300, then find the profit share of A. ए का हमें प्रॉफिट शेयर बताना है। अब देखो, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। ये 4,000 इन्वेस्ट किया, मैं इसको 40 ले लेता हूँ। ये 65 किया और ये 75 किया। और कितने साल? एक ईयर किए। तो ये 12 मंथ के लिए करेगा, ये भी 12 मंथ के लिए करेगा, लेकिन ये 4 मंथ बाद, यानी ये 8 मंथ। 4 से काटा तो 2 बार में, 3 बार में, 3 बार में। ठीक है, 3 से काटा 3 से, ये 25। ठीक है, तो कितना हो गया? 40, 65, 50। 5 से भी काट सकते हो, 8, 13 और ये 10। टोटल कितना हो गया? 23, 8, 31। 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 गुना 93। हमें बताना क्या है? 8 का ए का शेयर, इसका 3 गुना 2400। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बेसिकली मेरे को इस पे दे रखा है कि x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ 2xy प्लस 5xz प्लस 10yz इज इक्वल टू। अब देखो, इस पे कुछ नहीं करना अपन लोग को फॉर्मूला लगाना है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 49, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 प्लस 2, और जो निकालना है वो हमको ये दे रखा है। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 24/2 कितना हो गया? 12। पढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है इन द गिवन फिगर इफ सी बी इक्वल टू सी बी, ये 60 दे रखा है, ए ओ कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। ठीक है, तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ सी के बीच में, ये हमें बताना है। देखो, जब सेंटर से किसी टेंजेंट पे लंब डालोगे तो 90 पे डिवाइड करेगा, मतलब 90 एंगल का एंगल बनाएगा। तो हमें बेसिकली ये निकालना है। तो पाइथागोरस पर प्रमेय बन जाएगा। देखो, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 11, 11 60 के साथ क्या ट्रिपलेट बनता है? 61। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 20% started a work together but after some days 8% leaves. As a result, the job which could have been completed in 80 days, ठीक है, was completed in 100 days. How many days after commencement of work did the 4% leaves? अब देखो, 20% स्टार्ट किए काम और कुछ दिन बाद 8% छोड़ के चले गए। ठीक है, एज अ रिजल्ट 80 दिन में होना चाहिए था, बट उसको, देखो बेसिकली क्या हुआ, ये मान लो 20% थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनको कितने दिन में काम करना था? 80 दिन में। मैं इनकी एफिशिएंसी 1 ही ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या किए, 20% ने 8% लीव कर दिया। देखो, 20% ने टोटल अब कितने दिन लग रहे हैं? 100 डेज, एक्स दिन काम किया। ठीक है, फिर इसके बाद 8% चले गए, नहीं 12%, और ये कब? 100 में से
इतने दिन काम किए, बेसिकली हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये कितना हो गया 1600, ये कितना हो गया 20x, और ये कितना हो गया 12x यानी 8x, और प्लस 1200 तो 400, तो x इक्वल टू कितना आ गया 50। तो हमें बताना क्या है, हाउ मेनी डेज आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द वर्क डिड द 4 पर्सन लीव। तो ये कितना हो जाएगा 50 डेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एज ऑफ शिव्स फादर इज 3 टाइम्स एज ऑफ शिव। देखो ये शिव्स का फादर है, ये सन है, 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये 1 है। ठीक है, इफ एज ऑफ फादर आफ्टर 8 years विल बी 6 year लेस देन, आफ्टर 8 years विल बी 6 year लेस देन 4 टाइम्स ऑफ शिव्स प्रेजेंट एज। इसको मान लो एक्स में ही बदलना देता हूँ। ठीक है, ये एक्स तो ये 3x। इफ एज ऑफ फादर आफ्टर 8 years, हाँ तो 8 years बाद, तो 3x प्लस 8, ये जो है 6 लेस देन है 4 टाइम्स ऑफ एज ऑफ शिव। शिव का एज कितना है ये, तो बेसिकली कितना आ गया, ये आ गया 2, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2। तो हमें बताना क्या है, प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ शिव्स। ये दोनों के लिए कहा गया है, ये कितना हो जाएगा x प्लस 8, ये करते हैं कितना हो गया 4x प्लस 22, 32। अरे ये हो नहीं रहा, बाद में करते हैं इसको, नोट करो। आर ड्रेपर सेल्स फैब्रिक एट 1250, ही ऑफर्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट 8%, 12%, द नेट प्राइस ऑफ फैब्रिक। अब इसमें हमें बेसिकली ये बताना है, देखो 12/8 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, और 12/8 96, देखो 12/8 का कितना हो गया 20 माइनस 0.96। ठीक है, ये घटाना है, जब इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 19.04, और ये 1250। अब देखो मेरे को ये कितना है 5 का क्यूब है, अगर मैं यहाँ 2 का क्यूब इंटू कर देता हूँ तो ये मतलब ये बन जाएगा 100 के मल्टीपल पे, तो यहाँ भी 2 का क्यूब का मल्टीपलाई करना पड़ेगा, तो ये कितना है 8। ये आ नहीं रहा, इसको ऐसे नहीं करते, चलो 8% का डिस्काउंट, इसका कितना हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है, 1250 का कितना 100 रुपये, तो ये हो गया 1150 इंटू 12% का डिस्काउंट फिर दे दिया तो 88% इंटू 100। अब देखो बेसिकली मुझे यहाँ 11 का मल्टीपल दिख रहा है, तो ये पहला वाला भी है, दूसरा नहीं है, पहला वाला ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा बेसिकली कॉस स्क्वायर है। ठीक है, नीचे क्या होगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कॉस बाहर आएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, ये साइन बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये इससे कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 20 किलोग्राम ऑफ मैंगोज इज 350 rupees. If the selling price of 1 kilo mango is 40 and price of 20 kilogram mangoes is marked by rate 460 above the total cost price, then the find the market price of 1 kilogram of mango। देखो प्रॉफिट 20 किलो में कितना अर्न कर रहा है 350 का, लॉजिकली क्वेश्चन है आई थिंक। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम मैंगो इज 40, देखो 1 किलोग्राम सेलिंग प्राइस कितना है 40, टोटल कितने हैं 20 किलोग्राम, ये कितने हो गए 800, ये सेलिंग प्राइस आ गया, बट प्रॉफिट कितना कमा रहा है 350 का, तो वो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 450। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 460 20 किलोग्राम का 460 एवं मार्क किया गया था, ये मार्कअप प्राइस हो गया एमआरपी कितना हो गया 910, ये टोटल कितने का है 20 का, तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा 45 × 90 और 45.5।
ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। A person invested a certain amount in a simple interest at the 10% per annum. If the interest received after X years is 0.5 times. Basically 0.5 times क्या होता है, मतलब आधा, मतलब 100% नहीं मिल रहा, 50% मिल रहा है। कितने, हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। अब देखो 10% के हिसाब से, एक साल में 10%, तो 50% कितने साल में, 5 साल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक सेकेंड ना, इस पे थोड़ा सा लॉजिकली कौन सा क्वेश्चन था वो, 60, 59। अच्छा इतना ही मिल रहा है, 60। ये डीआई क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये भी डीआई का है, बाद में करेंगे। अ फ्रूट वेंडर सेल्स 12% ऑफ टोटल ऑफ वाटरमेलन्स इन वन डे, 25% ऑफ रिमेनिंग। ठीक है, देखो 12% सेल कर देता है पहले दिन, बचा कितना, 88%, मतलब 88/100। मान लो एक्स था उसका इतना, ठीक है। फिर दूसरे दिन क्या करता है, रिमेनिंग का, ये रिमेनिंग है, इसका 25% कर देता, तो बचेगा कितना, 3/4। ठीक है, फिर उसके पास कितना बचा है, 264। देखो इसको काटो 11 से, तो 11 दूनी और 11 छको और 11 अट्ठे, ये 3 बार में जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 400। हमें यही बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। In a triangle PQR, M and R 2 points on the side of PQ and PR respectively. If the ratio of PM MQ is 7:3, then what is the ratio of area PMN and triangle PQR? देखो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये क्या है, PQR। एम एन पॉइंट है PQ पे, ये M हो गया मान लो यहाँ पे, और ये N हो गया। इफ द रेशियो पी एम और एम क्यू, इसका रेशियो दे रखा है 7:3, तो पी एम और पी क्यू आर, देखो बेसिकली 7 और टोटल कितना हो गया 10, इस रेशियो में होगा, तो कितना हो जाएगा, ये तो साइड का रेशियो होता है, एरिया का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 100 हो गया, 49 इन 100। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है कि अब बॉय कैन row in still water with the speed of 16 किलोमीटर प्रति हावर। If the speed of stream is 4 किलोमीटर, he takes 5 hours to cover a certain distance upstream। देखो अप स्ट्रीम में करता है, मतलब तो 16 की उसकी चाल थी, अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा, 4 वाटर की थी, और टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे, तो कितने आ जाएंगे, 12×5 = 60, मतलब एक्चुअल में 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में करना है, देखो 60 को किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम में, तो 16 + 4 ये ऐड हो जाएगा, तो कितने घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सी एंड टुगेदर कंप्लीट a piece of work 15 दिन, B alone complete it 30 days। If the C work done by C one day is equal to the work done by A and B together in first day, in how many days C alone can complete the same piece of work। देखो ये C था और A था, ये मिलके कितने दिन में, 15 दिन में, लेकिन B मिलके कितने दिन में, 30 दिन में। अगर एलसीएम लेता हूँ तो 30 आ गया, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब बोल रहा है कि सी का जो एफिशिएंसी है ए प्लस बी के इक्वल है, अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। अब देखो बेसिकली यहाँ कितने हो रहे हैं, 3 यूनिट, ए प्लस बी सी मिला के तीनों का, और यहाँ 2 हो रहे हैं, तो मैं इसको अगर 2 से गुणा करता हूँ तो 6 बन जाएगा, और इसको 3 से गुणा करता हूँ तो 6 बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, तो ए की एफिशिएंसी 1। ठीक है, ए प्लस बी ये सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, ये क्या हो गया, 3 3 6 हो जाएगा। चलिए इसको बाद में करेंगे।
जब भी फंसो तो स्किप कर दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 11,960 एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ 11,970 सम दे रखा है, ठीक है। इफ वन नंबर इज 230 देन द फाइंड द अदर नंबर। देखो एलसीएम इतना दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का सम दे रखा है। स्किप करते हैं, बाद में करेंगे। अब बेसिकली मुझे ये बताना है विच ऑफ द दीज इज एन इक्विवेलेंट टू, इसके बराबर है। देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इससे कटेगा ही नहीं, और ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में आंसर है। देखो ऊपर माइनस का बनेगा, ये कितना हो गया, माइनस का बनेगा, यही बनेगा क्योंकि यही फॉर्मूला बनेगा तब जाके ये बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। A sum of money is paid by into annual installment 22,050 each, allowing 5% compound interest annually. The sum borrowed was, देखो 5% को क्या लिख सकते हो, 1/20, तो 20 से 21 दो बार ही लग रहा है ना, फिर 20 से 21 मतलब 20 का स्क्वायर इंटू 21 का स्क्वायर। तो जब यहाँ इक्वल करोगे, क्योंकि ये तो हमारा इंस्टॉलमेंट है, यहाँ भी 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ गया देखो 420, और ये कितना हो गया 400, यानी 820, और ये कितना हो गया 882, ठीक है। टोटल हमें 441 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22,050, ठीक है। ये लगा हुआ देखो 5 गुना का समथिंग दिख रहा है, तो मुझे क्या बताना है कि सम मारो, मतलब 820 का 5 गुना, ये कितना हो जाएगा 41,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 3a प्लस बी इक्वल टू 8 इंटू 2a माइनस 5b, देन द a और b की रेशियो बताना। देखो a पे फोकस करते हैं, ये कितना हो गया 16, ठीक है, ये 16a हो गया, और ये 3a, तो इधर कितना बचेगा 13a, ठीक है, इक्वल टू ये b 8 पंजे 40 यानी 41b, तो a के सामने कितना है 41, तो ये है, और b के सामने कितना है 13, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है द लार्जेस्ट द एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब 3:1 में है, ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। द सेकेंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखो 45 डिग्री दे रखा है, टोटल कितना होता है 180, ये कितना हो जाएगा 136 डिग्री। अब ये इन दोनों में डिवाइड होगा, 4 की वैल्यू मतलब 36, 4 की वैल्यू 4 3 12, और ये हो गया 4 4 16 34। तो हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 150% ऑफ लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल, तो ये कितना हो जाएगा 120, 132, 132 ना 90 और 12 102, 102 का 150% यानी 3/2 बेसिकली ये, तो 51 त्रिक कितना होता है 153। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कॉसेक 45 माइनस है और सेक 45 प्लस है। देखो ये दोनों को ऐड करोगे ना तो ये 90 बन रहा है, तो ये दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है, माइनस 1090 और cot 71, इसको मैं 90 से चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90 10 90 यानी 2 आ जाएगा यहाँ से 2 10 90, और ये cot 10 ये कट जाएंगे तो ये बचेगा ऊपर 2 और नीचे 1, क्योंकि ये दोनों का सम भी 90 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1 - 2 -1, सॉरी -1। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन अ कंपटीशन द वेट ऑफ 4 पार्टिसिपेंट्स इज 102.45 kg, 84.25 kg, 92.545 kg एंड 100 kg। हाउ मेनी देम हैव वेट ग्रेटर देन द एवरेज वेट। अब देखो एवरेज वेट निकालना है मेरे को बेसिकली। देखो ये 45 25 कितना हो गया 60 70 70, और 45 कितना हो गया 115, मतलब यहाँ 15 आएगा, पॉइंट एक हासिल पे है, ठीक है। 100 192 196
276, 276, 278, 378 और 378 एक 369, ये हो गया। और बेसिकली कितने लोग हैं? 4 लोग हैं ना। 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करूंगा, 4 नहीं है 36, बचा एक, 4 चक्को 16, 3 ये 31, 7 चक्को 28। अब देखो मेरे को इतने से कैलकुलेट करना है, देखो 94 से अधिक होना चाहिए। ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, केवल दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच डी ए बी की वैल्यू कितनी रख रही है? 75। डी बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 डिग्री। देन द बी डी सी इक्वल, बी डी सी की इक्वल कितना होगा? देखो ये 75, तो ये भी 75 हो जाएगा। जब ये 75 हो गया तो 75 और 60 कितना हो गया? 135। तो ये कितना हो गया? 45। बढ़ते हैं नेक्स्ट। If a trader marks his good 18% above the cost price and allow discount 12% on them, the find the percentage profit earned by him। देखो 18 प्रॉफिट कर रहा था, 12 डिस्काउंट कर रहा था, माइनस 18 इंटू 12 अपॉन 100, ये कैलकुलेट करना है। देखो ये कितना हो गया? 6। और ये कितना हो गया? देखो ये हो गया 180 और 36 216, यानी 2.16। लास्ट में 84, 84 सभी में है। अब देखो 2 घटाओगे 4, तो 3.84। बढ़ते नेक्स्ट। इफ द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज 30 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ पाइलर साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 13 सेंटीमीटर। देखो सम ऑफ मतलब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला ये होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। बेसिकली ये होता है, हमें एरिया निकालना। देखो 1/2 रखें और बोल रखा है कि जो पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ एरिया है ना, इक्वल है किसके? स्क्वायर के एरिया के। तो ये कितना हो जाएगा? 169 इंटू 30, ये कितना आ गया? 15। अब देखो लास्ट में 5, दो ऑप्शन में, दो ऑप्शन में, ठीक है। और ये 13 का मल्टीपल है, 13 से भी डिवाइड होना चाहिए। देखो 13 दूनी 26, ये नहीं हो रहा, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, लास्ट में 5 भी चाहिए ना, तो ये हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सॉल्व करते हैं हम इंग्लिश, जिसमें टू रैच डस्ट, डस्ट को रैस करना, टू मीट वंस डिफीट, ये तो नहीं है। टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव अचीव्ड, ये भी पॉजिटिव बोल रहा है, ये भी सही नहीं है। टू बी सीक्रेटली या इन वर्ड अम्यूज्ड, ये भी नहीं। टू कॉज डिस्ट्रप्शन एंड कंफ्यूजन, ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द लेडी मस्ट हैव एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड मतलब जिसके पास अल्टीरियर मोटिव होता है, मतलब तो यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या बताना है? इनकरेक्टली वर्ड, द टीचर एड्रेसेस द स्टूडेंट्स इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर ड्यूरिंग क्लास। अब इसमें देखो, इसके सामने यहाँ पे आई होना चाहिए, तो ये गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सी डिलीवर्ड अ हार्ट फेल्ट डैश टू हर ग्रैंड मदर, अपने ग्रैंड मदर को क्या दिया? ट्रिब्यूट, मतलब हार्ट फेल्ट ट्रिब्यूट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको लास्ट में करेंगे, इसको भी लास्ट में करेंगे। सी कुड नॉट हेल्प बट नोटिस, इसमें क्या? सेंटर। देखो सेंटर है तो पेरीफेरी है, मतलब बाहरी क्षेत्र। एंटोनिम्स बताना है ना, यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ही हैड अ बैड हैबिट ऑफ स्टेलिंग फ्रॉम द अदर्स राइटिंग ऑफ अदर पीपल। देखो ये पिलग्रिम कहलाता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द डैश diligently cleaned every room in the house ensuring that everything was spotless, ये mad होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिस पावरफुल टूल एक्सेलरेट्स, सिनोनिम्स बताना है। देखो हेजिटेट्स निगेटिव, हिंडर भी निगेटिव, कोलैप्स भी निगेटिव, हासन, हासन मतलब बढ़ाना, ये भी है। एक्सेसिव ईटिंग और ड्रिंकिंग, इसको क्या बोलते हैं? ग्लटन, ग्लटनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इमेज, इमेज का सिनोनिम्स बताना है। इमेज मतलब आपका पेंट नहीं होगा, कलर भी नहीं होगा, रिप्लाई भी नहीं है, इंप्रेशन, आपका इंप्रेशन कैसा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द गर्ल टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट शी हैड टेकन हर लिटिल ब्रदर टू वॉक इन द गार्डन। अब ये देखो, ही हैड टेकन, आई एम टेकिंग ये नहीं होगा, आई टूक, ठीक है। शी टूक, शी हैज बीन टेकन, ये भी नहीं होगा।
दो ऑप्शन तो कट गए, अभी इन दोनों में से आंसर है। आई टू होगा, देखो सी टू नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द मैनेजर इज अकस्टम टू मेक हिज डिसीजन पब्लिक। इसमें ग्रामेटिकल अकस्टम टू के साथ हमेशा जी रैंड आता है, तो मेकिंग होगा, तो ये गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या बताना है, वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो अप्रोप्रिएट अभी आया था ना, यहाँ पे ए हुआ, ई के जगह में ए होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्मोक स्मोक रेगुलरली एलिवेट्स द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। अब देखो मेरे को यहाँ पे एक नाउन चाहिए, स्मोक वर्क का फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं होगा, स्मोक ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से नहीं, इन दोनों में होगा। स्मोकिंग होगा, ये जीरेंड का काम करेगा, मतलब नाउन का काम करेगा, उसके साथ मेरे को एडवर्ब चाहिए, तो ये आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वाज द पोएम रिटन बाय हिम। अब देखो पैसिव में बना के रखा है, इसको एक्टिव में बताना है। वाज किसमें, डिड ही रीड द पोएम। हैंडी मतलब भारी, कम्बरसम वही होता है। नीट ये तो ये होगा नहीं, यूजफुल नहीं, एक्सेसिबल, कम्बरसम एक्सेस किया जा सकता है, जिसको ले जाया जा सकता है। लॉस एंजलिस इज द 10 मोस्ट पॉपुलस। देखो इसमें बताना है, क्या बताना है, ग्रामेटिकल एरर बताना है। लॉस एंजलिस इज 10 मोस्ट पॉपुलस, 10 मोस्ट पॉपुलस, यहाँ पे एरर दिख रहा है मेरे को, मोस्ट 10 नहीं हुआ, मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड, 10 कहाँ से लिख दिया भाई, यही हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हैदराबाद स्टेट इज आल्सो डैश, Hyderabad, Deccan and the dash is the south central region of India with its capital in the city of Hyderabad. Hyderabad is blessed because of its dash landscape with spectacular rock which is about 250 million years old and is one of the dash town in the world. The dash town is known for its mountain including the fort of Golconda and the marvelous Charminar. Known also known, जाना जाता है, रिकॉर्ड नहीं होगा, डीम डीम तो होगा नहीं, रिकॉर्ड आल्सो कॉल्ड। नोन, देखो एंड द डैश एंड द लोकेशन, मोस्ट यूनिक लैंडस्केप। अब देखो वन ऑफ द के साथ हार्डेस्ट नहीं होगा, फोल्डर नहीं होगा, जी वाला होता है ना। द टाउन, प्रपोजिशन ऑन संडे होता है, ये हो गया। अब हमें क्या बताना है, इसको हिंदी में करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51, 25, 30, 16 भिन्न ज्ञात करना। देखो 16 और 11 -4, 26 -4 ये नहीं,
25, 15 × 13, 51, 25 अट्ठे 200, बढ़ते हैं नेक्स्ट। समझ में नहीं आ रहा। 78 दूनी -2, ये कितना ऐड किया है? 78, 6, 76, नहीं 70, यहाँ कितना 68, 74, फिर 72, 74 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, 7, 22, 228। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 128 दूनी, ये 2 गुना, इसका 2 गुना, यहाँ 64 का 2 गुना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहली बात तो ये रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है इसके स्थान पे क्या आएगा? प्लस का अर्थ क्या है? माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है प्लस। इंटू 78, देखो 6 × 18, ये x - 72 प्लस 57, तो ये कितना हो जाएगा? 15 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 93। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है कि 56 माइनस को इंटू से, इंटू को इससे, प्लस से, और प्लस को डिवाइड से, और डिवाइड को माइनस से, और प्लस को 15 × 75, ये हो गया, ये हो गया 8, ये कितना हो गया? 150, 168, 176 माइनस 171। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बताना है सभी ए, सी और ई के बीच में दूरी। ए एच के पश्चिम में 7 मीटर दूरी पे है, ये एच हो गया, और बी जी के एच, सी एच के उत्तर में 5 मीटर दूरी पे, और बी एच के दक्षिण में 4 मीटर दूरी, और जी बी के पश्चिम में 9, और ई जी के उत्तर में 9। तो बोलना है क्या? सी और ई के बीच की दूरी 9 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्लास को डी 12, 2, 14, फिर 3, फिर 4, फिर 5, पहले 1, फिर 2 ईसी, फिर 3, फिर 4, 12, 4, 16। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक फैमिली पार्टी में आदित्य की ओर इशारा करते हुए मीनू ने कहा, वह, ये मीनू है, वह मेरे इकलौते भाई की सास का पुत्र है। भाई की सास का पुत्र है। बहन लगेगी। कुछ बटन क्लैप्स हैं
सॉरी कुछ क्लैप्स हैं, सभी 9 बटन हैं और सभी की क्लैप्स हैं की। तो सभी नॉन क्लब्स हैं, इसके बारे में तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ बटन की है, इसके बारे में हो भी सकते नहीं, कुछ की नोब्स हो सकते हैं, बिल्कुल। तीसरा सही। 24 13 ये कितना हो गया 11, और ये कितना हो गया 23। 13 डिफरेंस से कितना हो गया 7, नहीं हो रहा। ये 17 18 ये भी नहीं हो रहा। 15 11 ये भी नहीं हो रहा। 9 12 ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यार 6 4 10 और ये कितना हो गया +2, 10 4 14, 4 4 जोड़ा है तो 5 4 9 ये भी नहीं हो रहा। 12 4 16 4 20 ये भी है। 21 यही है। और बढ़ते मतलब फक यार। इसको बाद में करेंगे। देखो 11 का तो चेंज करना पड़ेगा। 11 15, 11 15 तीन ऑप्शन है। 11 15, 11 15, 17 प्लस 11 और प्लस को इंटू 3 -5 ये 33। 17 कितना हो गया 38 यही। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ होगा। तो 2 ऑप्शन में, और इनमें क्या सेम है, ये ऊपर है, ये यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर ये ऊपर में होगा। तो ये वाला सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो एक ट्रायंगल, ठीक है, 2 ट्रायंगल, इसके अलावा 2 ही ट्रायंगल बनेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जब इसको यहाँ से करोगे यहाँ बनेगा यही वाला बनेगा। इन दोनों में क्या फर्क है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब इसको करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। एस 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 एस, ओ 2 ऑप्शन है भाई। आर पहला कट गया। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें व्यवस्थित करना है। हाई 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 ओ ओ, एच आई ओ ओ पी आर, मतलब पांचवें के बाद दूसरा। अब तीसरा और चौथा, इन दोनों में से आंसर है तीसरा या चौथा। तीसरा चौथा में देखते हैं एच वाई पी, चौथा आएगा, फिर
20 का 21, 15 दो 17, 16 3 19, 9 4 13, +1 +2 +1 +1 +2 +3 +4 +5। फ्लैगशिप को ये लिखा है, अब मतलब बड़ा सबसे पहले बड़ा बड़ा, तो आर आर ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, LOMN, LOPMN, LOMN, तीसरे नंबर में LOPM। यही वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 62 को 123, 124 एक कम, 96 दूनी 100 एक कम, ये 86 एक 85। चलो हम इंग्लिश को कंप्लीट कर लेते हैं। पहली बात तो इसमें आफ्टर अ हार्ड क्लाइंब, दो ऑप्शन सी से हैं, एक बी से। ये तो होगा नहीं बी से, ए से। ये भी नहीं होगा, सी से होगा। आफ्टर हार्ड क्लाइंब वी वर रिवार्डेड बाय। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आर के बाद पी, यहाँ भी है, यहाँ नहीं, तो आर या एस से। मैथ का देखते हैं, मैथ में क्या सीन है। बोल रखा है कि शिव के पिता की आयु शिव की आयु की 3 गुनी है। ये 3x हो गया, ये x हो गया। 8 वर्ष बाद पिता की आयु शिव की आयु के 4 गुना से, तो 3x + 8, ये कितना हो गया, x = 14। हमें बताना है शिव की वर्तमान आयु। 60 नंबर। ये बोल रखा है कि ए और डी में अंगूर पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या में संदर्भ कितना प्रतिशत है। ए और डी में अंगूर, ए और डी में अंगूर, ये कितना हो गया, 220, और सी में संतरा 120, 220 और ये 120, लगभग 200% के समथिंग में जा रहा है।
अगर इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110, और ये कितना हो जाएगा 6, 6 कम 6, 5, ये वाला बी वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट 61। श्रृंखला आर बी द्वारा बनाए गए गोलों की संख्या श्रृंखला में कितने प्रतिशत। श्रृंखला आर में बी, बी कितना है 10, 11, 12, 12 क्यू, बी एंड सी 8, 7, 8, 7, 15, 80%। अब बोल रहा है कि ए और सी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, बी इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है, सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ए और बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य के बराबर है। मतलब ए प्लस बी इक्वल टू सी। बेसिकली ये दे रखा है कि 15 दिन में करते हैं, ये 30 दिन में करता है, 30 एफिशिएंसी हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 1 हो गई। ए एंड सी तो एक दिन में कवर बराबर है अकेले। यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यानी 50। ऐसे आ जाएगा 10 इंटू 11, 9, 60 इक्वल टू 230 इंटू एक्स। बेसिकली ये सॉल्व करना है। अब देखो 23 पंजे 5 बार में जाएगा, बचे कितना 4, 23 दूनी 520। ये उसी 15 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले इसे एक साथ, और ये एक दिन में किया गया तो अकेले सी समान कार को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो 15, 30, 30 एलसीएम, यहाँ 2, यहाँ 1, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, और ए प्लस बी इक्वल टू सी। यानी अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी 1 है, तो 3 3 कर दिया, तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4, तो 10 दिन आना चाहिए थिंक सो। देखते हैं क्या सीन है। मार्क करते हैं क्योंकि आ नहीं रहा भाई, इतना टाइम वेस्ट किया मैंने इस पे।
तो ये रहा हमारा फाइनल स्कोर। 171।